मेरी ये बात पर ज़रा गौर करना और जो मैं 3 पावरफुल टिप्स आपको बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, क्योंकि एंड में आपको कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट सीखने को ही मिलेगा। आप सबको तो पता ही होगा कि आज से 1-2 दिन पहले वैलेंटाइंस वीक चल रहा था। 14 फेब को वैलेंटाइंस डे था, पर मैं ये सब में नहीं पढ़ता। तो पॉइंट पे आते हैं। मैं एक डांस क्लास से जाता हूँ। 6 महीने से तो ऊपर ही हो गए हैं, लगभग 1 साल हो गए हैं मेरे को। तो क्लासेस में बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, उसमें से एक लड़की भी आती है जो कि मुझसे बहुत छोटी है और मेरी बहन भी है। उसका नाम तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन उसका नाम हम लोग सीता समझ लेते हैं। एंड शी इज अ बेस्ट डांसर। और एक लड़का भी आता है जो कि मेरा दोस्त है और उसका नाम शिवांश है। तो गाइस, ये बात 14 फेब की है। तो उस दिन हमारा एक डांस सेशन था। डांस सेशन को खत्म होने में लगभग 5 से 7 मिनट बाकी थे। तो उस टाइम पर मैं, शिवांश और वो सीता, हम तीनों बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे। हम सब मिलकर एंजॉय कर रहे थे। तो सीता ने वैलेंटाइंस डे की बात की और उसने बताया कि 14 फेब को वैलेंटाइंस डे है और वैलेंटाइंस वीक भी चल रहा है और आज लास्ट डे है। बट ये नहीं बताया कि 14 फेब के बाद भी वैलेंटाइंस वीक होता है। ऑन द पॉइंट तो सीता शिवांश को एक थप्पड़ मारती है और बोलती है, हैप्पी स्लैप डे, इट्स अ स्लैप फॉर एडवांस। थप्पड़ मारा है तो शिवांश को भी गुस्सा आता है, बट वो कंट्रोल करके रखता है। फिर बाद में वो भी सीता को एक स्लैप मार देता है। फिर मैं भी शिवांश को मारता हूँ और बोलता हूँ कि अबे सीता छोटी है, हमारी बहन है, उसको क्यों मारा बे, मत मार। अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का। पर ये लोग मेरी बात नहीं मानते और स्लैप का सिलसिला चलते ही रहता है। वो उसको मार रही है, वो मेरे को मार रहा है, मैं उसको मार रहा हूँ। हम ऐसे ही एक दूसरे को मारते रहते हैं। सो क्लासेस बंद होने का टाइम हो गया था और सभी स्टूडेंट्स अपने अपने घर अपने पेरेंट्स के साथ जा चुके थे। सिर्फ मी एंड शिवांश अलोन घर जाते हैं। सीता के भी पेरेंट्स उसको लेने आते हैं। तो हमारा ये स्लैब का सिलसिला क्लासेस के गेट के बाहर भी चल रहा था। इन दिस सिचुएशन द सर ऑफ आवर डांस क्लास ने सीता के फेस पर ध्यान दिया। सीता का फेस रोने जैसा हो गया था एंड सर न्यू कि सीता हमारे घर जाने के बाद रोने वाली है। एंड सर स्टॉप दिस चेन एंड सेड, मैंने देखा सीता डैड, तुमने ही इस चेन को शुरू किया और मुझे पता है कि युग और शिवांश के जाने के बाद तू रोएगी। एट द एंड फिर मैं इन सबके पेरेंट्स को कुछ नहीं बोलने वाला। फिर मेरा ध्यान सीता के फेस पर गया, वो सच में रोने वाली थी। ये सब के बाद हम यानी मैं और शिवांश अपने अपने घर चले गए। हमारे घर जाने का रास्ता यानी रोड एक ही था, तो हम लोग वहीं से जा रहे थे। फिर मैंने शिवांश को बोला कि भाई मुझे बहुत बुरा लग रहा है, चल हम लोग एक जगह बैठते हैं 5 मिनट और हमारी गलतियाँ उसको डिस्कस करते हैं और अगली बार ना करे ये सोचते हैं। तो फिर मैं और शिवांश बैठे, पूरी बातें की। फिर बाद में मैं उसको उसके घर छोड़ने चला गया और उसको छोड़ के अपने घर आ गया। तो फ्रेंड्स, स्टोरी यहाँ तक थी। तो चलते हैं अपने पॉइंट्स पर। सो अभी फर्स्ट पॉइंट होने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने बहुत एनालाइज किया, अपनी गलतियों को देखा और मैंने 3 पावरफुल रूल्स लिखे, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग के वीडियो में ही बताया था। तो चलो इन सब के बेसिस पर मैं आपको 3 पावरफुल टिप्स एज अ ब्रदर मैं बताने वाला हूँ। फर्स्ट पॉइंट, मोस्टली फॉर बॉयज, कि लड़कियां लक्ष्मी समान होती है। अगर कोई भी लड़की, जैसे आपकी कोई बहन, आपकी कोई फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड या आपकी कोई क्रश, अगर आपको स्लैप मारती है या आपको मारती है तो रिटर्न में हमें वैसे ही स्लैप या मारना हमें नहीं चाहिए। सेकेंड पॉइंट, हमें छोटे बच्चों से उनके कैपेसिटी के हिसाब से रिएक्ट करना चाहिए, रिस्पॉन्ड करना चाहिए। अगर कोई आपको एज अ फ्रेंड मार रहा हो, स्लैप मार रहा हो, तो समझ में तो आता है, तो उसे भी एज अ फ्रेंड के हिसाब से हमें रिएक्ट करना चाहिए। या तो कभी कभी हमें एज अ फ्रेंड स्लो मारना चाहिए।
अगर कोई लड़की आपको मार रही हो, इन एनी केस लाइक अगर गुस्सा हो तो मार रही हो, या ऐसे ही जोक पर आपको मार रही हो, या तो चिढ़ने पर आपको मार रही हो, तो उसे भी उसके हिसाब से स्लो मारना चाहिए, या तो मारना ही नहीं चाहिए। बट अगर मार रहे हो तो एज अ स्लो नॉर्मल सी थप्पी मारनी चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम वो ध्यान रखे। मेरे केस में भी एक लड़की ही थी, सीता ने हमें स्लैप मारा था, मुझे नहीं, उस शिवांश को। अगर कोई लड़की आपको मार रही हो, छोटी हो या बड़ी, वी हैव टू ट्रीट हर एज अ जेंटलमैन। अगर कोई आपका दुश्मन वेरी ब्रूटल वे में मार रहा हो तो उधर झुकना नहीं, उसे उधर पेल देना। एंड तीसरा पॉइंट ये है कि वी हैव टू बी वेरी स्मार्ट, वी हैव टू बी मैच्योर इन दिस टाइप ऑफ केस और सिचुएशन, दैट हम लोग अगर इस टाइप के सिचुएशन के लिए रेडी रहेंगे तो हम इसको इजीली हैंडल कर सकते हैं और इन सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि अगर कोई आपको मार रहा हो तो उसे भी मारो, क्योंकि अगर आप सहते रहोगे तो आपको और परेशान किया जाएगा। बट एट द एंड मैटर को अपने में ही सॉल्व करो, पेरेंट्स तक ये बात जाने मत दो। मुझे पता है दोस्त, अगर आप यहाँ तक वीडियो देखे हो तो आप मेरी ही ऑडियंस हो और आप मेरी बात समझ गए होंगे और अपने लाइफ में इस बात को अप्लाई करने के लिए रेडी हो गए होंगे। मैं सीता को सॉरी तो बोलूँगा, उसके लिए मैं एक सॉरी वाला ग्रीटिंग कार्ड भी बनाने वाला हूँ, क्योंकि बहन है ना। अगर कोई सजेशन हो तो एक कमेंट ज़रूर करना। एट द एंड स्टे मास्टरपीस एंड चॉइस इज योर्स।